बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 135 से लेके 138 तक 135 से लेके 138 तक अल्लाह ताला ने पिछली आयत में फरमाया, पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था कि फिरऔन और फिरऔन की कौम पर छोटे छोटे अल्लाह ने अजाब भेजे, जुओं का अजाब, मेंढकों का अजाब, छोटे छोटे अल्लाह ताला ने अजाब भेजे। तो वो जब अजाब आते थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते थे कि दुआ करें, अपने रब से दुआ करें कि हम अजाब दूर हो जाए, फिर हम मुसलमान हो जाएंगे, मोमिन हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे तो वो अजाब हट जाता। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा कशफना अन्हुम रिज्जा, जब हम उस अजाब को उनसे दूर कर लेते, इला अजलिन हुम बालिगूहा, उस मुद्दत तक जो वो पहुंचने वाले होते थे, उस मुद्दत तक, एक खास मुद्दत तक अजाब को दूर कर लेते, इज़ा हुम यनकुसून, तो वो फिर आहद को तोड़ना शुरू कर देते। जो उन्होंने आहद किए हुए थे, आहद व पैमान किए हुए थे, वो आहदों को फिर तोड़ देते थे। पहले भी आहद को तोड़ते थे, लेकिन जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद उनसे अजाब को हटाते थे, फिर आहद को तोड़ते थे और फिर नहीं मानते थे। जो शर्मसाद लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। फिर हमने क्या किया, पहले छोटे अजाब देते थे, फिर बड़े अजाब। फंतकमना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम लिया, फअग़रक़नाहुम फिल यम्मी, उनको समंदर में गर्क कर दिया। बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, क्योंकि वो हमारी आयात को जुटलाते थे, वकानू अन्हा गाफिलीन, और उससे गाफिल थे। एक तो जुटलाते थे और दूसरा गफलत में थे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर रातों रात निकल। तो जब रातों रात निकले तो पीछे से सुबह देखा फिरौन के लश्कर ने, अब इतनी स्पीडें तो थी नहीं, जाहिर बात है उन्होंने पैदल ही चलना था या सवारियां थी, ऊंट और घोड़े वगैरह थे। तो फिरौन ने अपनी कौम से मशवरा किया और उनका पीछा किया। जब उन्होंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने कहा कि दरिया में कूद जाओ। दरिया में रास्ता बन गया, दरिया जो समंदर था। मूसा अलैहिस्सलाम भी, पानी जो है दोनों तरफ खड़ा हो गया, पानी चल नहीं रहा था। पानी का काम चलना है, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ तो पानी ठहर गया। मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की सारी कौम गुजर गई। और जब पीछे इसी तरह फिरौन का लश्कर जब दरमियान में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया, पानी मिल गए और उनको गर्क कर दिया गया। वअौरसनल कौमल लज़ीना कानू युस्तज़अफूना, और हमने उस कौम को वारिस बनाया जिनको कमजोर समझा जाता था। मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा, मशरक़ों में भी और मगरब में भी। अल्लाती बारकना फीहा, इस तरह मतलब जो हमने जिसको बरकत दे रखी थी वो हमने जगह उनको दे दी। कौन सी? फलस्तीन का जो इलाका है, हमने इस कमजोर कौम को उस इलाके का वारिस बना दिया। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, तेरे रब के जो अच्छे वादे हैं वो पूरे होकर रहेंगे। अला बनी इसराइल पर, बिमा सबरू, उन्होंने सब्र बड़ा किया था। बनी इसराइल ने फिरऔन के जुल्मों के ऊपर बड़ा सब्र किया, तो सब्र का फल तो फिर मीठा होता है। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा। वदम्मरना मा कान यसनउ फिरऔन, और हमने तबाह व बर्बाद कर दिया जो फिरऔन करता था। मतलब अल्लाह ताला वैसे ही किसी को तबाह नहीं करते, आमाल की वजह से करते हैं। तो जो फिरऔन के अमाल थे, वह कौम और उसकी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया उनके अमाल की वजह से। मा कान यसनउ फिरऔन व कौमुहु, जो वो करते थे, जो एक तो उनके अमाल की वजह से तबाह किया, और तबाह क्या क्या किया, उनकी इमारतें, उनकी बिल्डिंग्स। वमा कानू यारिशून, जो वो ऊपर चढ़ाते थे, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनाते थे, उनको भी तबाह कर दिया। वजावज़ना भी बनी इसराइल अल-बहरा, और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार गुजार दिया। फ़अतौ अला कौमी यअकुफून अला अस्नामिन लहुम, तो जब वो ऐसे लोगों पर गुजरे, अब ये बात वाली बात की जा रही है कि उनको गर्क कर दिया गया, बनी इसराइल को अल्लाह ने पार गुजार दिया। जब ये जा रहे थे, सफर कर रहे थे, बनी इसराइल ने देखा आतौ अला कौमिन यकुफून अला अस्नामिन लहुम, वो बुतों की पूजा कर रहे थे। बनी इसराइल जब आजाद होके आए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, एक कौम को देखा तो वो बुतों की पूजा कर रहे हैं। कालू या मूसा, उन्होंने कहा है मूसा इजअल लना इलाहन,
हमारे भी ऐसे रब बना। हमें नजर तो आए ना, इंसान की साइकी ये है कि आंखों देखी जो चीज होती है ना, उसको वैसा जो यकीन होता है दूसरी तरह नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने इस इंसान की ये मतलब फितरत में है कि आंखों देख के तो फिर ज्यादा यकीन करता है। तो वो भी समझते थे कि हमें रब हमारा नजर तो आए, हम सजदा रब को ही करना है, झुकना रब के ही है आगे, लेकिन कुछ ना कुछ हम कोई मूर्तियां बना लें, कुछ तशबीह बना लें जिनसे हमारी अकीदत हो, हम इबादत करें उनकी। कमालहुम आलिया, जैसे उनके इलाह हैं। काला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम ऐसी कौम हो जो जहालत वाली बातें कह रहे हो। ये तो जहालत है। जब तुम ईमान ले आए हो तो ईमान लाए ही गैब पर हो। अल्लाह के ऊपर ईमान, जन्नत और जहन्नम के ऊपर ईमान। तो जब गैब पर ईमान हो तो गैब के ईमान के साथ ही इबादत करनी है। अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह को देखोगे कब? जन्नत में जाके। लेकिन यहां नहीं देख सकते। तो हमारे यहां भी अल्लाह के ऊपर, हम मुसलमान तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन अल्लाह के ऊपर वैसे यकीन नहीं है जैसे होना चाहिए। चोर और डाकू सामने खड़ा हो, उसके ऊपर ज्यादा यकीन कर लेते हैं। कैमरों के ऊपर ज्यादा यकीन होता है। अगर किसी जगह लिखा हो कि खबरदार कैमरे की खुफिया आंख आपको देख रही है तो गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर लिखा हो खबरदार अल्लाह देख रहा है, कोई चीज ना उठाना, तो मतलब अल्लाह के खौफ से लोग नहीं डरते, कैमरे के खौफ से डर जाते हैं। तो इसका मतलब जाहिरी परस्त पे, चीजों पे यकीन होता है। अल्लाह पे गैब के साथ यकीन करना वो मोमिन ही का काम है। और मोमिन कहते हैं उसको है जिसका पक्का यकीन होता है। ये मामूली मसला नहीं है गैब पर ईमान लाना कि जी मेरा ईमान है बस ठीक है, कलमा पढ़ लिया तो ये बड़ा सख्त है कि हर वक्त ये जहन में रखना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये तसव्वुर बिल्ड करना जो है ये काफी मुश्किल है, इसी को मुत्तकी कहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि सामने हमें हमारा रब नजर आना चाहिए, फिर हम इबादत करेंगे। तो ऐसी इबादत तो फिर मकबूल नहीं होती। ये तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। शरीयत के मुताबिक जब बात करेंगे तो बंदगी वो होगी। शरीयत के मुताबिक जब अमल करेंगे, जो शरीयत बताती है, तो बंदगी वो होगी। अपने अपने जो तरीके बनाए हुए हैं, अपनी अपनी जो राहें मुतय्यन की हुई हैं, वो शरीयत नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह की बात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।